Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 commerce. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पहले टॉपिक्स कवर अप करवाए हैं वो लास्ट ईयर की एडिशन के अकॉर्डिंग थे, लेकिन इस ईयर की एडिशन में काफ़ी सारी वेरिएशंस आई हैं, चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक टॉपिक सेकंड चैप्टर का मिस हो गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स की एडिशन हुई है न्यू बुक में। आपने उतना ही कवर अप करना है जितना आपको मैंने ऑनलाइन टीच करवाया है, दैट्स इट। उसके अलावा जो टॉपिक्स कवर अप नहीं हो रहे उसमें से आपका पेपर नहीं आएगा, वो आपने प्रिपेयर नहीं करने हैं। आपने सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वो हर चैप्टर के पूरे करने हैं, क्वेश्चंस 1 मार्क वाले। बाकी सिर्फ उतना ही मैटर थॉरोली स्टडी करना है जितना आपको मैंने ऑनलाइन टीच किया है। तो एज पर न्यू बुक जो आपका सेकंड चैप्टर का टॉपिक मिस हुआ था वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कॉमर्स। जिन बच्चों के पास न्यू बुक्स नहीं है उनको मैं इसकी PDF भेज दूंगी, वो वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। कॉमर्स जो है पार्ट ऑफ बिजनेस है। इसमें होता क्या है कि कॉमर्स का मेन मकसद है कि स्मूथली गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो नेचर ऑफ कॉमर्स हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि कॉमर्स एक्चुअली है क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हर वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए। अब एक कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेडर सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे सेल कर देता है बायर को या कंज्यूमर को, ठीक है। तो यहाँ पे उनका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। इसलिए कॉमर्स जो है वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं है। प्रोडक्शन कॉमर्स का पार्ट नहीं है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बना हुआ माल प्रोड्यूसर से खरीद के उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको आगे सेल कर देना। तो इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें हम बना हुआ माल खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और उसे आगे सेल कर देते हैं कंज्यूमर को। उसमें हमारा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। देन थर्ड इज अर्निंग मोटिव। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, जो भी ट्रेड हम कर रहे हैं, उसमें हमारा सोल मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। जो भी हम कमर्शियल एक्टिविटीज़, जो भी हम काम करते हैं, उस मेहनत के लिए जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो क्या होता है? प्रॉफिट्स। जहाँ पे हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं होगा वो कॉमर्स नहीं हो सकता। वो काम होता है चैरिटी वाला। चैरिटी कॉमर्स का पार्ट नहीं है। कॉमर्स में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड होंगी जहाँ पे हमारा मोटिव क्या होगा? अर्निंग करना, प्रॉफिट्स अर्न करना। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कॉमर्स 2 तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है। वैसे मैंने आपको अब तक 3 तरह की यूटिलिटीज़ के बारे में बताया है। एक है फॉर्म यूटिलिटी, एक है टाइम यूटिलिटी और एक है प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब तो होता है गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। लेकिन ये इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स में 2 तरह की यूटिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं, वो है प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कैसे होती है ये भी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है गुड्स की प्रोडक्शन एट लिमिटेड प्लेस होती है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत हर जगह दूर दूर भी होती है। तो कॉमर्स जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करके हमें हेल्प करता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो इस तरह से कॉमर्स क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड थिंग, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कई बार सीजनली और कई बार फ्यूचर का अनुमान लगा के हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं। तो वो की हुई प्रोडक्शन जो है वो उसका हम क्या करते हैं? उनको स्टोर करते हैं ताकि जब उसकी ज़रूरत हो तो हम लोगों को वो गुड्स आसानी से अवेलेबल करवा पाएँ। तो स्टोर कहाँ पे किए जाते हैं? वेयर हाउस में। वेयर हाउस इस तरह से वो टाइम गैप को कवर अप करता है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में होता है। तो वेयर हाउस भी कॉमर्स के अंडर आता है और ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी। देन है रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजेक्शन।
जो भी ट्रांजैक्शन कॉमर्स में होती हैं वो रेगुलर होनी चाहिए, तभी हम उसे कॉमर्स का पार्ट कहेंगे। एक बार की हुई ट्रांजैक्शन कभी भी कॉमर्स नहीं हो सकती। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट विद न्यू वन, पुराना फर्नीचर बेच के नया खरीदना, ये कॉमर्स का पार्ट नहीं है। अगर किसी पर्सन का काम ही है फर्नीचर बना बनाया खरीदना, आगे उसको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल कर देना, तब हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस रेगुलर होंगी तभी हम उसे कॉमर्स कहेंगे। ये है सारी एक्सप्लेनेशन कॉमर्स की कॉमर्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना कवर अप कीजिए। नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।